दोस्तों कहते हैं इंसान के ऊपर जब हवास का नशा चढ़ जाता है तो उसके सिर चढ़कर बोलने लगता है। वो एक तरह से अंधा हो जाता है। वो अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाता है कि क्या बुरा है और क्या सही है, क्या गलत है। वो सब कुछ भूल जाता है। इंसानी चेहरों आंखों में तो धूल झोंक सकता है, परंतु परमात्मा की दी हुई कायनात इस प्रकृति की और कानून की आंखों में कभी धूल नहीं झोंक सकता। ऐसी सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बुलंदशहर के पास के गांव की है। जो कि चचेरा भाई ने रिश्ते को बहुत ही बेरहमी से शर्मसार कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी और आपका हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ये पानी बहुत ही दिल को झकझोर करने वाली होती है। दोस्तों, लड़की का नाम होता है सोनम, जो कि अपने चाचा के घर रहती है। चाचा उस लड़की से बड़े ही लालन पालन के साथ बड़े ही नाजों से पालता है, उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी कराता है। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि नखलऊ में होती है वहाँ पर पढ़ने के लिए भेज देता है। जो उसके चाचा का लड़का जो साहिल होता है तो उससे फ़ोन करती है कि भैया आप आ जाइए, मुझे फला फला रुपए की ज़रूरत होती है। तो कहता है बहन तेरा मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है और मैं तुझे आके दे आऊँगा। क्योंकि उस लड़की के प्रति उस साहिल की अच्छी भावना नहीं थी, नीयत साफ नहीं थी तो सीधे ही वो नकलों के लिए रुपए लेके रवाना हो जाता है। लेकिन साहिल के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। साहिल होता है वो वासना में भरपूर होता है और सोनम को गंदी नज़रों से देखने लगता है। तो एक दिन रहता है, 2 दिन रहता है हॉस्टल में। रहने के बाद वो कहता है कि बहन चलो कुछ खाने चल रहे हैं होटल में। तो होटल में उसे अपने साथ ले जाता है। जो साहिल के पास एक मोबाइल होता है तो उस मोबाइल पर उसके बेड में नहाने चला जाता है और उस मोबाइल में कुछ ऐसी अश्लील वीडियो चला के रख जाता है जो वो चल रही थी तेज जब इधर जो सोनम होती है जब उस मोबाइल पर नज़र पड़ती है तो उस मोबाइल को देखने लगती है, उस पॉर्न वीडियो को। उस वीडियो को देखते देखते उसके जो अंदर होते हैं तो उसके जो हार्मोन्स जाग जाते हैं। हार्मोन्स जागने के बाद वो अलग ही तरीक़ा से अपनी सांत्वना कर रही थी, हस्तमैथुन कर रही थी। कभी उंगली बाहर निकालती है, कभी अंदर डालती है। कुछ ही देर बाद जब वो फुल जोश में आ जाती है तो वो उस पर नज़र साहिल की पड़ती है। तो ऐसे में ही वो उसके पास पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि विद्या बनता बलता जे नित के नित जाए और जेई के जेई निकट। ये बेल कभी भी ये नहीं देखते ये कांटे हैं या छत है या बिटिया है, तो उस पर चढ़ जाती है। विद्या किसी भी जात का हो, किसी धर्म का हो, जो उसे सच्चे दिल से करता है वो उसी पर आ जाती है। और लेडीज के पास, जो महिला के पास जो भी नज़दीक होती है उसे उसका शिकार बनाती है। तो जब उसकी नज़र पड़ती है तो देखने लगती है। तो थोड़ी देर बाद जब साहिल पहुंचता है उसके पास तो उसे अपनी जंघाओं के बीच जो सोनम होती है उसे दबा लेती है और कहती है कि साहिल मेरे साथ ये सब करो जो कि इस वीडियो में कर रहे हैं। तो वो साहिल के दिलों में दिमाग में वो ऐसा ही करना चाहता था। तो वो करने लगता है तो करके चला जाता। सोनम को भी इतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि घर से इतनी नहीं निकली थी और इन चीज़ों के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। तो उसके 2-3 महीना बाद उसके पेट गर्भ में एक बच्चा आ जाता है। बस जब वो घर पे आती है तो लोग कहते हैं कि शायद इसने शादी कर ली है, ये पेट कैसे निकल रहा है। और वो भी सोनम होती है बहुत सोचती है, विचारती है कि ये सब कैसे हुआ। तो कहती है ये सब मेरी गलती का है। तो इस बीच में जो उसकी सोनम की माँ होती है
बुलंदशहर के एक नज़दीकी कोतवाली में FIR दर्ज करा देती है। दर्ज कराने के बाद अलग अलग धाराओं में साहिल को पकड़वा देती है। साहिल भी अपने कृत्य पर बहुत शर्मिंदा था कि ऐसा कौन सा हवा का भाई होगा, मैंने अपने ही अनाथ अर्थात मेरे चाचा ताऊ ख़त्म हो गए थे तो मैंने उसके साथ से संबंध बताए, मैं इतना अंधा हो गया था। फिलहाल साहिल 776 और महिला उत्पीड़न जैसे अलग अलग धाराओं में जेल में बंद है। अब ये फैसला भविष्य के गर्भ में लंबित है। देखते हैं क्या सोनाली और उसके परिवार को उसमें उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि अपने ही रक्षक बच्चक बन जाते हैं, जैसे कि साहिल अपनी बहन सोनाली का बना था। थोड़ी सी अनजान में ये नादानियाँ कर गए थे। दोस्तों, अलर्ट रहें, सहयोग रहें और अपने को सेफ रहें, अपनों पर नज़र रखें। इस कहानी का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में चल रही कुप्रीतियों का हमें विखंडन करते हुए इसको जागरूक करना है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन